that you want to ask me or introduce me to in the chat box. Hello once again, everybody. Welcome to today's webinar, which is about... Am I audible? Yes. Okay. So the webinar today is about how you can fix your diseases or prevent them only through your kitchen without taking any medication. As if most of you know me, I am Diya Pujarura, your nutritionist, and I believe in staying away from medication. And even if you have been on some, because of some health issues जो बिना medication के resolve नहीं हो सकते हैं और थोड़ा late हो गया है मेरे पास पहुंचने तक, तो भी I am there to help you to get rid of those medication with following the right kind of diet directly from your kitchen. So beginning with this, we have participants from all over, and we're waiting for more to join. So how many of you actually believe, because most of you are women, how many of you actually believe that our kitchen has the power of treating, taking care of, maintaining, or even reversing the diseases? How many of you? We don't know. That's okay, you can write down in the chat box. All right. So I have this strong belief because of which I got this idea of coming into this profession of being a nutritionist. With the history of diseases that I suffered with for all my life, the idea of getting into nutrition and not into medicine was that I could see how consistent and regular intake of some kind of foods and supplement diet can entirely change your whole health chart. For example, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि जैसे मैं जनरली पूछती हूँ अपने क्लाइंट से कि आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो क्या आपका माउथ बिटर होता है? बहुत क्लियरली किसी ने शायद ये नोटिस भी नहीं किया होगा कि सच में माउथ बिटर होता है या नहीं, क्योंकि आप लोग ये सोचते हैं मॉर्निंग में कि अभी हम उठे हैं, ब्रश नहीं किया हुआ, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी अ फाउल स्मेल इन द माउथ और मे बी माउथ बिटर होगा. बट देयर इज अ वेरी क्लियर साइन कि अगर आपका माउथ बिटर है तो रात भर जो आपकी गट में या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी केमिकल प्रोसेसेस हुए हैं उसमें कोई केमिकल ऐसा प्रोड्यूस होता है जो एसिडिक ज़्यादा, वो एसिडिक ज़्यादा है, इसलिए उसका टेस्ट रिफ्लक्स होकर आपके माउथ में आता है. तो दिस इज वेयर वी रूल आउट एसिडिटी का फर्स्ट सिम्टम. सारा दिन ब्लोटिंग रहने के बाद, पीछे ही स्टमक फुल रहता है, खाना खाने के इमीडिएटली बाद एकदम फूल जाता है, इसको ब्लोटिंग कहते हैं या इसको मोटा दिखना कहते हैं, इसको टमी बाहर निकलना कहते हैं. दिस इज अनदर साइन कि खाना खाते ही आप एकदम से फुल फील करते हैं, जबकि राइट बिफोर मील आप बहुत सुपर हंग्री थे. अनदर साइन ऑफ रूलिंग आउट योर एसिडिटी लेवल्स. देन कम्स फूड रिफ्लक्स. फूड रिफ्लक्स एक ऐसी चीज़ है कि आपको अगर लगता है कि आपका स्टमक में एसिड बन रहा है और खाना ऊपर आ रहा है, not only when you eat from outside but also when you're eating साफ सुथरा घर का बना हुआ, आपके हाथ का बना हुआ खाना, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका खाना ऊपर आ रहा है और आपका एसिड रिफ्लक्स फील हो रहा है, so certainly this is another sign of acidity. But at the same time there are a lot of people जिनको एसिड रिफ्लक्स फील ही नहीं होता. अगर आप उनसे पूछो कि क्या आपको एसिडिटी है, मुझे आई गेस 10 में से 6 लोग बोलते हैं कि नहीं हमें एसिडिटी नहीं है. बट जब मैं ये 3 सिम्टम्स पूछती हूँ उनसे तो ये रूल आउट हो जाता है कि हमें एसिडिटी है. ओनली एसिडिटी, सिर्फ एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एसिडिटी इन योर स्टमक कैन बी अ मेजर कॉज बिहाइंड आपके जो टेस्ट का चार्ट है उसमें आपकी डेफिशिएंसी. फॉर एग्जांपल आयरन, विटामिन B12, D3, मैग्नीशियम, जिंक, इन सब की डेफिशिएंसी के पीछे सिर्फ एक एक्स्ट्रा एसिड प्रोडक्शन कैन बी द कॉज. व्हाई? बिकॉज एसिड जब आपकी स्टमक में एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है तो आपकी गट की लाइनिंग को परफोरेट करने लग जाता है. वही गट की लाइनिंग जहाँ से आपके सारे न्यूट्रिएंट्स आपके फूड्स के थ्रू आपकी इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट में एब्जॉर्ब होते हैं, वहाँ एसिड इतना ज़्यादा है कि वो आपकी परफोरेटेड लाइनिंग जो है वो सिर्फ खाने को डाइजेस्ट करके बाहर निकाल रही है, लेकिन वो आपका
न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई गेट ऑल द टेस्ट्स डन, द बेसिक टेस्ट डन, क्योंकि ये करने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप लिपिड प्रोफाइल में किसी का कोलेस्ट्रॉल और लिवर के पैरामीटर्स को तो रिलेटेड इश्यूज होते हैं, आपको तीनों के तीनों डेफिशिएंसीज नजर आती है, B12, D3 एंड आयरन। एंड द अमेजिंग पार्ट इज कि सिर्फ B12, D3, आयरन में से कोई एक डेफिशिएंसी या फिर ये तीनों डेफिशिएंसीज भी हो, आप ऑलरेडी ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिस्पाइट हैविंग एनी रीजन इन योर लाइफ फॉर बीइंग इन डिप्रेशन। अब ये तो प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे। प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन के लिए आपको, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग डॉक्टर की मेडिसिन पे इतना भरोसा करते हैं और साथ में ये बोलते हैं कि जो आजकल हम खाना खा रहे हैं वो खाना प्योर है ही नहीं, तो हम उस खाने पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, हम दिल्ली में रहते हैं अगर, तो हम इम्यून हो रहे हैं धीरे धीरे। जो पोल्यूशन जिसके साथ हम रहते हैं, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, हम ये सब बीमारियां और एवरीडे आने वाले वायरसेस को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, बिकॉज जो हम खाना भी खा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन हो रहा है। जो फूड्स हम खा रहे हैं, अब वो GMO फूड्स हैं, जो फूड्स हम खा रहे हैं वो ज़्यादा केमिकल प्रोसेसेस के साथ बन रहे हैं। वो सिर्फ नुकसान की बात नहीं है, उसमें कहीं ना कोई फ़ायदा भी है। इट इज़ इन सम वे फॉर द बेटर एब्जॉर्बिलिटी, बट प्रोवाइडेड हम वो जो घर का खाना है वो प्योर नहीं है बोलकर उस पर तो ट्रस्ट नहीं करते, वेरिन हम शाम के बाद रात को या वीकेंड्स पे वो वाले खाने पर ट्रस्ट कर रहे हैं जो रेस्टोरेंट्स में बन रहा है, हाई कैलोरी फूड है और न जाने उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ अ हिपोक्रेसी जो हम लोग सारे आपस में बात भी करते हैं एंड वी एंड अप ईटिंग व्हाटएवर कम्स इन फ्रंट ऑफ अस। सो हाउ टू फिक्स एक्चुअली कि हम क्या खाते हैं? जनरली नॉर्मली लोग ये बोलते हैं कि मोस्टली फीमेल्स ये बोलती है कि मैं तो एक ही रोटी खाती हूँ पूरे दिन में, या ब्रेकफास्ट में तो मैं पोहा खा लेती हूँ, लंच में मैं सिर्फ एक रोटी खाती हूँ, मैं तो रात को खाना ही नहीं खाती। सुनने में ये लगेगा कि ये इंसान बहुत कम खाना खाता है, बट इज इट हेल्दी? इट इज एब्सोल्युटली ब्रेन, गट एंड योर होल बॉडी डैमेजिंग। एक तरफ आप खाना कम खा रहे हो, अपनी बॉडी को बेयर मिनिमम कैलोरी से भी बहुत कम दे रहे हो, और दूसरी तरफ जो खाना आप खा रहे हो वो न्यूट्रिशियस ही नहीं है, तो आप डबल दुश्मनी निभा रहे हो अपनी बॉडी के साथ। प्लीज डोंट डू दिस। देयर इज अ सेट सर्टेन रूल हाउ टू प्लान योर प्लेट। अब ये छोटा सा रूल जो कि मैं छोटे बच्चों को भी बताती हूँ, या कोई बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनको भी बताती हूँ। आप अपनी प्लेट को मेंटली 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। इफ एनीबडी वांट्स टू टेक नोट्स आउट ऑफ इट यू कैन, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मेंटली डिवाइड योर प्लेट इनटू 4 पार्ट्स, देन 2 हाफ पार्ट्स। ये जो पहले 2 हाफ पार्ट्स हैं, this should be your carbs, but these carbs must come from a complex source. For example, मतलब wheat ले सकते हैं आप, but wheat में भी कुछ मिला कर ले सकते हैं। For example, it can be millets, it can be rice, though rice is not complex carb, but it is better than wheat if you have gluten allergy or if you have gluten sensitivity. So this should be a little tough to digest millets. The first part, the first 2 halves, the half of the other 2 parts should be your proteins, and the proteins should come from lean sources. For example, the best lean sources are animal sources plus soy plus dal. ऐसी सारी चीज़ों से this protein portion should be filled depending upon your choice of food. The third part should be your fiber. So fiber can come from any source. It can come from vegetable, it can come from salads, it can come from any chutney, for example your green chutney. So this should be the mental plate that you should always keep in your mind. So whenever अभी भी आप लंच में या डिनर में अपनी प्लेट को डेकोरेट करने के लिए या कुछ डालने के लिए जा रहे हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आप ये कैसे करते हैं। प्लस अगर आपको कोई डिजीजेस, you know, if you're on weight loss, if you're on if you have high lipids, if you have high cholesterol levels, ऐसे टाइम पे आपको अपनी इस प्लेट को हल्का सा चेंज करना है। अब आपने क्या करना है, ये जो
दो हाफ्स को मैंने पहले कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में को असाइन किया था. नाउ यू हैव टू change it into only fiber. The fiber coming from any plant source, that can be your vegetables cooked or saute or घर की बनी हुई नॉर्मल सब्जी, तोरी, टिंडा, घिया, भरता, anything. Plus आप इसमें रॉ सैलेड भी रख सकते हैं. ये आपका now half of the plate हो गया. The other two should change now. The third half should be your complex carbs and another one should be your proteins. आप जो वर्कआउट करते हैं या जिनका अच्छा कैलोरी बर्न है थ्रू आउट द डे, उनके केस में हम ये चीज़ें थोड़ी सी और चेंज करते हैं. बट फॉर अ जनरल लेमैन, ये दिस शुड बी योर प्लेट, द वन दैट आई टोल्ड अर्ली. अब इंटरनेट पे या इंस्टाग्राम पे हमने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि आप एक प्लेट के अंदर, एक बोल के अंदर आप कर्ड डाल रहे हो या मिल्क डाल रहे हो, फिर आप उसमें 4 तरीके के नट्स एंड सीड्स डाल रहे हो, उसको रात को सोक करके रख रहे हो, आप उसमें ओट्स सोक करके रख रहे हो, फिर आप उसमें अच्छी हेल्दी बेरीज या अच्छे फ्रूट्स डाल रहे हो, फॉर एग्जांपल बनाना डाल रहे हो. अच्छी खासी एक बोल जो देखने में एब्सोल्युटली हेल्दी इंग्रेडिएंट से भरी हुई लगती है. बट इज इट एक्चुअली हेल्दी? डू यू नो द अमाउंट ऑफ seeds and nuts are put in that? कितना हाई कैलोरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बड़ा मिथ है कि nuts and seeds are a source of protein. No, they are not. कई क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं कि हमने एक ना प्रोटीन पाउडर बनाया. अब वो प्रोटीन पाउडर में मैं उनसे, पता तो होता है मुझे क्या होगा उसके अंदर, क्योंकि आप ऐसा कोई प्रोटीन पाउडर घर पे नहीं बना सकते. बट अगर आपने बनाया तो आप बताइए आपने क्या बनाया. दे स्टार्ट विद फलाना सीड्स, एक और सीड्स, एक और सीड्स, फिर बादाम, फिर काजू, फिर दिस, फिर दैट, और एंड में उसमें डाल देते हैं थोड़ी सी मिश्री या थोड़ा सा खांड या थोड़ा सा गुड़. तो ये उनका प्रोटीन पाउडर बन चुका है. ये एक्चुअली प्रोटीन पाउडर नहीं है. दिस इज ओनली एंड ओनली अ फैट पाउडर, बिकॉज नट्स एंड सीड्स आर अ सोर्स ऑफ गुड फैट, जिसमें आपका ओमेगा पाया जाएगा, जिसमें आपका विटामिन ई पाया जाएगा. बट किसी भी कीमत पे प्रोटीन का सोर्स ये नहीं. येस, देयर इज प्रोटीन इन दिस, बट नॉट a complete source of protein. The complete sources of protein are something else. We will discuss that later in this webinar. So ये प्रोटीन पाउडर नहीं है. Please stop fooling yourself. हम प्रोटीन डिराइव कर सकते हैं even being vegetarian through plant sources, but जब भी हम प्रोटीन डिराइव करने की कोशिश करते हैं अपने खाने से, हमें कॉम्बिनेशन में चीज़ों को लेना होता है. एक प्लांट प्रोटीन, एक एनिमल प्रोटीन. By saying animal protein, I don't only mean कि आप मीट या नॉन वेज ही करें. एनिमल प्रोटीन में दूध, दही, पनीर भी आता है. तो अगर आप इधर से प्लांट प्रोटीन में जो मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, विच इज़ दालें प्लस सोया, उसके साथ अगर आप एनिमल प्रोटीन को कंबाइन कर देंगे तो आपका एब्जॉर्प्शन बहुत बेटर हो जाएगा. सो एनीथिंग दैट इज देयर ऑन इंटरनेट और इज टोल्ड बाय एनीबडी टू यू दैट आई ईट दिस हेल्दी बोल ऑफ स्मूदी और मैंने ये प्रोटीन पाउडर बनाया है, प्लीज़ उसके फैक्ट्स को जाकर एक बार, आजकल हम सब चैट जीपीटी करते हैं, चैट जीपीटी पे गूगल पे डालिए और देखिए हाउ मच कैलोरीज आता है. मान लीजिए मैं आपको एक ब्रेकफास्ट का बोर्ड या ब्रेकफास्ट का मेन्यू देती हूँ जिसमें आपकी कैलोरीज होनी चाहिए 350 से 400 किलो कैलोरीज. ये जो बोल अगर आप देखते हैं इसमें 5 तरीके के नट्स एंड सीड्स प्लस मिल्क प्लस फ्रूट प्लस ओट्स डले होते हैं या म्यूसली डली होती है. इस बोल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज इज 600-700 ग्राम, 700 कैलोरीज. 2 मील्स कंप्लीट हो जाते हैं इसमें. और हम सब कहीं ना कहीं, आई थिंक 99% ऑफ अस आर वॉचिंग अ वेट एज वेल एवरी वीक. तो हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो हाई कैलोरी चला जाए और हमारा वेट फिर ना बढ़े. एक क्वेश्चन बार बार मुझे आता है कि हमें पेट नहीं भरता, जो भी हम ब्रेकफास्ट करते हैं ना उसकी इमीडिएटली थोड़ी देर बाद हमें भूख लगने लग जाती है एंड वी एंड अप ईटिंग लंच ज़्यादा क्वान्टिटी. तो इसके पीछे मेन कॉज, मेन रीज़न जो है वो ये है कि आपके ब्रेकफास्ट में प्रोटीन की क्वांटिटी उतनी नहीं है. तो प्रोटीन की क्वांटिटी क्योंकि आपके ब्रेकफास्ट में उतनी नहीं है, इसलिए आप जो सिंपल कार्ब्स खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने पोहा खाया, ओनली वेजिटेबल्स डाल के, आप ये सोच रहे हैं कि मैंने पोहा तो थोड़ा सा खाया लेकिन सब्जियां उसमें खूब सारी डाल, बट ये इनकम्प्लीट ब्रेकफास्ट है क्योंकि इसमें प्रोटीन कहीं पे भी नहीं. इफ यू आर एडिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन टू योर ब्रेकफास्ट, द प्रोटीन इज अ स्लो डाइजेस्टिंग न्यूट्रिएंट. ये आपकी गट में पड़ा रहेगा, धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होगा, उसकी वजह से आपको भूख बहुत देर में जाके लगेगी. The only purpose of giving you protein is not कि आपको खाली भूख ना लगे,
but also maintaining your muscle, but also giving you power to fight against diseases as well. तो अगर आपके ब्रेकफास्ट में अच्छा प्रोटीन है, आपके लंच में अच्छा प्रोटीन है, तो जो सबसे वीक टाइम हम सबका होता है समवेयर इन द इवनिंग, चाय के आसपास या डिनर के, जहाँ हम मोस्टली फेल होते हैं। चाय के साथ कुछ खा लिया क्योंकि बिंज करने का मन कर रहा था, डिनर में बाहर से कुछ मंगा लिया क्योंकि इतनी थकावट थी ना, तो कुक करने का मन था, और सुबह से वो कंट्रोल कर करके अब रात तक अपनी हिम्मत हो गई थी खत्म। इसलिए होता है वो, हम वहाँ पे इसलिए हारते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच में हमारे प्रोटीन का जो अमाउंट है वो उतना नहीं होता जितना हमारी बॉडी को चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट बेसिक फैक्ट्स, नाउ लेट्स कम टू द एक्चुअल थेरेपेटिक क्वालिटीज इन आवर फूड्स। मैं सबसे कॉमन एक टॉपिक उठाती हूँ, फैटी लिवर। इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, एवरीबडी नोज दैट। फैटी लिवर, जहाँ पे भी लिवर वर्ड आ जाता है, सबको ये लगता है कि हमें तो अल्कोहल से ही लिवर को कनेक्ट करना है, जबकि ओनली 2% अल्कोहलिक फैटी लिवर एग्जिस्ट करता है। 98% ऑफ केसेस आर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। ये कैसे होता है? ऐसे लोगों का लोग मजाक उड़ाते हैं कि इसे तो आप पी लेते, आपको तो फैटी लिवर हो गया, आपने तो पिया भी नहीं, इसे तो अच्छा पी लेते। अब वो पी भी नहीं रहे हैं, वो नॉनवेज भी नहीं खा रहे हैं, कुछ खाते हैं जिनको फैटी लिवर होता है, और वो कुछ भी ऐसा गलत नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका लिवर खराब। अब लिवर जैसा मेजर ऑर्गन जो कई सालों तक अपने आप को वापस रिपेयर और हील करने की कैपेसिटी रखता है, ऐसा ऑर्गन कैसे खराब होने लग जाता है? सो फैटी लिवर हैज अ लॉट ऑफ स्टेजेस। इनिशियली जब आपके लिवर में फैट बढ़ जाता है, लेट्स से वाई क्यों बढ़ता है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं सिर्फ घर के खाने से। जब इनिशियली आपके लिवर में थोड़ा थोड़ा फैट आना शुरू होता है, थोड़ा सा साइज उसका बढ़ जाता है और आपके लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ आने शुरू हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल के 5 में से 3 पैरामीटर्स खराब आते हैं, आपके लिवर के पैरामीटर्स में सेंसिटिविटी, एसजीओटी, बिलिरुबिन सब खराब आने लग जाते हैं। ऐसी स्टेज पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर आपको बोलते हैं स्टेज 1 है, इसको अभी ठीक कर लो, थोड़ा वजन कम कर लो और आप ठीक हो जाओगे। हाँ, तक स्टेज 1 तक तो बहुत कम लोगों का फैटी लिवर पकड़ा जाता है। स्टेज 2 और स्टेज 3, स्टेज 3 से स्टेज 2 पे और स्टेज 1 पे आना बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हमारी वो जो एज ओल्ड हैबिट्स होती है ना, जिसमें हम ये 100% डिनायल में रहते हैं कि हम तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे, हम तो कुछ खाते ही नहीं, हमें पता नहीं कैसे हो गया, फिर हम उसको किस्म के भरोसे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता। स्टेज 3 से स्टेज 2 पे आना फिर भी थोड़ा सा आसान है, लेकिन स्टेज 3 से स्टेज 1 पे आना बहुत मुश्किल है। इसलिए बोलते हैं कि फैटी लिवर एक साइलेंट प्रॉब्लम, बट आपका लाइफस्टाइल गलत है, ये आप सबको पता ही होता है। तो फैटी लिवर एग्जैक्टली होता क्यों है, स्पेशली नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर? हम अपने खाने में, इंडियन प्लेट्स में मोस्टली कार्ब्स ज़्यादा खाते हैं। 2 रोटी खाएंगे या 3 रोटी खाएंगे, साथ में थोड़ी सी सब्जी खा लें। मुझे इस पूरी प्लेट में मेन प्रोटीन का कोई सोर्स नज़र नहीं है। जब प्रोटीन का सोर्स कोई नहीं है और कार्ब्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, तो everything that we eat and has calories is eventually converted into fat, और वो हमारे मसल और लिवर में जाके चिपक जाता है। सबसे पहले हमारे लिवर को उस फैट को मेटाबोलाइज करके निकालने की ज़रूरत पड़ती है बॉडी से। जब लिवर कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, जब लिवर थक जाता है इतना ओवर टाइम, इतने सारे कार्ब्स को, इतनी सारी शुगर को बॉडी से बाहर करने में, तब वो गिव अप करके अपने ऊपर ही इकट्ठा करना शुरू करता है। जब वो फैट अपनी बॉडी अपने ही ऑर्गन पे ही, लिवर पे ही इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, धीरे 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 लेयर्स बढ़ती जाती हैं, विसरल फैट बढ़ता जाता है, और उसकी वजह से हमें फैटी लिवर होता है। फैटी लिवर होता है थोड़ा थोड़ा बर्प्स, थोड़ी थोड़ी एसिडिटी, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बंधापन महसूस होता है इनिशियल स्टेजेस पे। स्टेज 1 पे हम सोचते हैं कि आजकल का तो खाना ही ऐसा है, मिक्स आता है सब कुछ भी प्योर नहीं है, उसकी वजह से शायद मेरे रिएक्शन नहीं। ये उस प्लेट की वो पिक्चर जो मैंने बिगिनिंग में आपको एक्सप्लेन करी थी, वो पिक्चर आपकी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, उसकी वजह से। आप अपने घर में किसी को भी नॉर्मली देख लीजिए, if more are women in this webinar, they know how many chapatis they cook every day. क्या हमें एक मेल बॉडी को भी एक प्लेट में 3-4 चपातीस की ज़रूरत है? नहीं, हमारी जो स्टमक की थैली होती है ना, उसका जो नेचर होता है ना, वो एक इलास्टिक नेचर होता है। हम उसमें क्या डालते हैं, हमारे ब्रेन को वो सिग्नल नहीं जाता, उसका फुल और एम्प्टी का सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन। अगर हम पहले उसमें खूब सारा सैलेड, फिर हमारा प्रोटीन का सोर्स जो स्लो रिलीजिंग होता है, फिर हमारा कॉम्प्लेक्स कार्ब, इस ऑर्डर में खाना खाएंगे, तो ब्रेन को सिग्नल पहुँचने में ये सिग्नल जाएगा कि हमने जो
हमें जो फुल करना था वो फुल हो गया, और फिर वो आपको बोल देगा कि आपको खाना खाने की और ज़रूरत है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग करेंगे चपाती से, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और खा रहे हैं उसको हम सब्जी के साथ, फाइबर के साथ, जो उसको रुकेगा नहीं, जो स्लो रिलीजिंग नहीं है, ऐसी सिचुएशन में हमारा पेट बहुत देर बाद जाके भरेगा। वो सिग्नल हमारे ब्रेन को बहुत देर बाद जाके पहुंचेगा कि हम अब फुल हो गए, और यू विल कीप एडिंग मोर फूड टू योर डाइट। उसके बाद एक ट्रेंड है हमारे यहाँ पे, खाने के बाद आम या मीठा, और मीठे में हम इतने हिपोक्रेट हो चुके हैं कि हम अपने आप ही डिसाइड कर लेते हैं कि खाने के बाद गुड़ या डेट या नेचुरल मीठा विच इज़ फ्रूट, बिल्कुल जस्टिफाइड, कहीं से भी जस्टिफाइड। मीठे को खाने के साथ, पहले बात तो मीठा हमारी बॉडी के लिए बने ही नहीं, वी डोंट नीड इट, बट आई नो ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लगता है एकदम से ये पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना, क्योंकि हमारे यहाँ प्रसाद भी सारे मीठे होते हैं। तो अगर खाने को हम मीठे से के साथ कंबाइन करेंगे तो हम ओनली कार्ब का लोड अपनी ब्रेन पर और बॉडी पर बढ़ा रहे हैं। पहले हम रोटियों की फॉर्म में या चावल की फॉर्म में या कार्ब्स की फॉर्म में इतना सारा अमाउंट ले रहे हैं शुगर का, so every ounce of carb converts into sugar, I hope you all know। उसके साथ हम फ्रूट को ऐड कर रहे हैं, तो हम अपना कार्ब कंटेंट बढ़ा रहे हैं, और इस इतने सारे कार्ब्स की वजह से जो हमारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है, उस इंसुलिन स्पाइक से जो हमारी बॉडी के बाकी के सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से शुगर को किसी भी तरीके से डाइजेस्ट और बॉडी से निकालने के प्रोसेस में लग जाती है, न्यूट्रिएंट्स भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। ये वाला जो काम है ना, प्लीज़ ये मत करिए। आप अपने फ्रूट को ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कहीं फिक्स करिए, या फिर समवेयर बिफोर द इवनिंग कहीं फिक्स करिए, क्योंकि सी मेरे हिसाब से, आयुर्वेदा के हिसाब से ये चीज़ होती है कि आपको कोई सर्टन फूड किसी टाइम पे नहीं खाना, बट न्यूट्रिशन साइंस में हम ये नहीं मानते हैं। हमारे पीछे लॉजिक ये है कि हम आपको फ्रूट इवनिंग के बाद खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि इवनिंग के बाद आपकी बॉडी का जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। ऐसे टाइम पे हम लाइटर फूड्स खाएं और हाई इंसुलिन स्पाइक वाला कोई भी चीज़ ना खाएं। आप फ्रूट से मिलने, प्लांट से मिलने वाली शुगर पकड़ लीजिए, आप ये गुड़ पकड़ लीजिए, या आप खांड पकड़ लीजिए, या आप देसी खांड, ऐसी कोई भी चीज़ पकड़ लीजिए, हनी पकड़ लीजिए, इन सब का बॉडी के ऊपर वही नुकसान होता है जो एक चम्मच वाइट चीनी का होता है। देयर इज़ नो डिफरेंस। तो इसको हम हेल्दी किसी भी कीमत पे नहीं समझ सकते। ओके, सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हम फैटी लिवर को रिवर्स पहले तो कंट्रोल कैसे करें। वो स्टेज 2 पे आ चुका है या स्टेज 1 पे आ चुका है, तो उसको नेक्स्ट स्टेज पर कैसे आने से रोकें, और उसको हम इसके बाद हम रिवर्स कैसे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप अपनी प्लेट को, जैसे मैंने कहा था कि जब हम सेकंड कैटेगरी में होते हैं कि हमारी बॉडी को डिजीज़ होती है, तो हम उस प्लेट का मुझे इमेजिनरी पोर्शन साइज को चेंज करते हैं। तो द मेजर पोर्शन साइज हियर शुड बी योर फाइबर, then protein, and then this 1/3 of the plate should be the complex carbs। अब complex carbs के साथ भी ना बहुत सारे लोगों की दोस्ती नहीं होती, किसी को complex carbs सूट नहीं करता, किसी को सूट करता है, तो ऐसे केस में सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है राइस। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि राइस आप डायबिटीज़ में नहीं खा सकते, या राइस तो आपको फुलाता है, मोटा करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइस को कंज्यूम करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। अगर आपने राइस, नॉर्मल राइस में जीरे और तड़के वाले राइस बनाए हैं, उसके साथ अगर आप फाइबर ऐड कर लेते हैं तो राइस आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। सेकेंड आइडिया ऑफ कंज्यूमिंग राइस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर बॉडी इज टू कुक राइस 3-4 hours और to 5 hours प्रायर टू कंज्यूमिंग, जिससे उसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है। एक दिन पहले के पके हुए राइस और रेफ्रिजरेटेड राइस आर ऑल्सो वेरी गुड टू। ठीक है, तो हमने अपनी प्लेट का पोर्शन साइज चेंज कर दिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओनली इतना करने से थोड़ा सा हमारा जो हम कैलोरी सरप्लस पे चल रहे हैं, कैलोरी सरप्लस का मतलब हम जितना खाना खा रहे हैं उससे कम हम कंज्यूम कर इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। तो जो हम कैलोरी सरप्लस पे चल रहे थे वो चेंज हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन के बाद अब हमें क्या करना है, जो फैट के रिजर्व्स हमारे अंदर पड़े हुए हैं, जो जाके जगह जगह इकट्ठे हो रहे हैं, मसल में इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे लिवर में इकट्ठे हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा लिवर जो है वो फैटी हो चुका है, उसको फैट के रिजर्व्स को निकालने के लिए आप अपनी एक्टिविटी लेवल को बढ़ाएं। वो एक्टिविटी लेवल आप कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो आप वॉक कर सकते हैं, सेफेस्ट, ईजीएस्ट एंड विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। 45 minutes of a walk is non-negotiable for everybody, any shape, any size, any age। 45 minutes of walk अगर आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए मतलब
It can do wonders really. For females, it can change your whole hormonal profile. For males, it can, give you good mental health, good clarity, and 45 minutes की वॉक अगर आपके पेट की शेप चेंज करने से स्टार्ट कर सकते हैं. नाउ कम्स द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन. यहाँ आप ऐसी कौन सी चीज़ें अपने खाने में ऐड कर सकते हैं जिससे धीरे धीरे करके आपका फैटी लिवर रिवर्स हो. एक चीज़ और आती है जो सब ये बोलते हैं कि डॉक्टर के पास अगर जाएंगे तो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देके उसको जल्दी रिवर्स कर देगा. बट इज जल्दी what you are aiming at or permanent what you are aiming? Change of lifestyle is a permanent thing, but medicine is not permanent. आज आप उसको थोड़ा बहुत रिवर्स कर लेंगे, बट आपका लाइफस्टाइल वही का वही रहेगा. आज नहीं तो कल फिर से आएगा, यहाँ नहीं कहीं और है. तो there are certain things that you should add to your diet if you have fatty liver, and that comes straightly from your kitchen. First of all, lemon. Second, you can add green tea or caffeine in any form, but caffeine should be pure. You cannot add anything to the caffeine. For example, अगर हम ब्लैक कॉफ़ी बोलते हैं, ब्लैक कॉफ़ी आपके लिवर को हीलिंग प्रॉपर्टीज़ देती है. उसमें कैटेचिन्स होते हैं, उसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके लिवर को हील करने में हेल्प करते हैं. ब्लैक कॉफ़ी और एनी फॉर्म ऑफ कैफीन, अगर इतना स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ कैफीन सूट नहीं करता है, तो यू कैन स्टार्ट विद ग्रीन टी ऑल्सो. ग्रीन टी दैट कंटेन्स कैफीन. ग्रीन टी, ब्लैक टी, इन सब चीज़ों से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं विद अ पिंच ऑफ लेमन इन इट, एंड दैट कैन बी अ 2 to 3 times repeated drink in your day. This is a very good liver detox. Along with obviously अगर किसी को फैटी लिवर होता है तो लिवर का सबसे बड़ा दुश्मन अल्कोहल है, तो ली नहीं जा सकती. बट लिवर का सेकंड बिगेस्ट दुश्मन शुगर है. शुगर और कार्ब्स वन एंड द सेम. अपनी कार्ब्स को रिड्यूस कर दीजिए, मीठा टेस्ट करने वाली हर एक चीज़ को छोड़ दीजिए. पहले से मैं प्रैक्टिस में, बिगिनिंग ऑफ माई प्रैक्टिस, आई यूज्ड टू टेल पीपल कि मीठा नहीं खाना. वो उसको भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके लोगों ने मीठा टेस्ट करने वाली बाकी नेचुरल चीज़ें खानी शुरू कर दी. तो इसलिए नाउ आई से कि मीठा टेस्ट करने वाली कोई भी चीज़ का इंटेक करना ही, उसमें आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आ जाते हैं, उसमें आपकी मॉन्क फ्रूट आ जाता है, प्लांट डिराइव्ड सारे शुगर्स आ जाते हैं, प्लस ये जो हमारे देसी गुड़ वगैरह आ जाते हैं. एनीथिंग दैट टेस्ट मीठा वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे लिवर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पहले आ चुका है उस पास को क्लियर करने. ऑलराइट, सो just by changing the way your diet looks and just by adding more fiber to it and some amount of vitamin C, you can get rid of your fatty liver, but over the period of time. क्योंकि एक बार हमने लाइफस्टाइल से इतने सालों में कोई चीज़ ली है, कोई डिजीज़ ली है, उसको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ही ओनली यू कैन गो बैक. देन कम्स डायबिटीज़. टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में मोस्टली लोगों का ये मिथ होता है कि आपके पेरेंट्स को है तो आपको है, आप जेनेटिकली प्री डिस्पोज हैं तो आपको होगा ही होगा. एवरीबडी इन देयर 40s हैज़ दिस स्कैर कि हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज़ रहा है और आज जो उनकी हम कंडीशन देख रहे हैं ये हमें भी होने ही वाला है, बस ये तो होएगा ही होएगा. जैसे किसी की रिपोर्ट में डायबिटीज़ आ जाता है तो आगे से अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आंसर वही देते हैं, हाँ यार मॉम डैड को भी तो था तो हमें तो होना ही है. सॉरी, आप जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड हैं ये समझ में आता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायबिटीज़ होगी ही. आई कैन गारंटी कि आपको डायबिटीज़ ऑल योर लाइफ नहीं होगी, ओनली बाय करेक्टिंग योर ओन लाइफस्टाइल, एंड डाइट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल. इफ़ यू आर सिटिंग फॉर आवर्स, if you're not consuming the calories that you're intaking, if your food is high in carbs, तो डायबिटीज आपको कोई बचा नहीं सकता. आजकल जो हमें बहुत मेजर चीज़ को इग्नोर करते हैं, दैट इज स्ट्रेस ऑल्सो. अब स्ट्रेस इतना ज़्यादा सबकी लाइफ में हो गया है कि हमको लगता है कि स्ट्रेस तो इनएविटेबल है. आई एम श्योर स्ट्रेस इनएविटेबल है, लेकिन स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए जो चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या वो हम कर रहे हैं? या फिर जो नेगेटिव चीज़ें आती जा रही हैं, स्ट्रेस आता जा रहा है, डिजीज़ आती जा रही हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं लाइफ में, हम उसको सब कुछ समेट के बैठे हुए हैं और नाउ वी आर ब्लेमिंग ऑन खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्ट्रेस तो सबकी ज़िंदगी में होता है और मेरी किस्मत ऐसी है लाइफ से. सो देयर इज़ अ लॉट इन आवर ओन हैंड्स जो हम भी रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही. सो डायबिटीज़ के केस में बहुत सारे मिथ्स. आप फ्रूट नहीं खा सकते, आप राइस नहीं खा सकते, आप मीठा नहीं खा सकते. देखो मीठे के तो मैं बाय हार्ट अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मीठे की कैलोरीज और मीठे की क्वालिटीज़ को एब्जॉर्ब करने की हमारी बॉडी को ज़रूरत ही. तो मीठे वाला पार्ट कैन बी डिस्कस समटाइम एल्स.
बट फॉर द मिथ्स जो डायबिटीज़ के पीछे अटैच हैं कि हमारे पास हम राइस नहीं खा सकते, आप ऑलरेडी क्लियर कि आप प्री कुक्ड राइस डायबिटीज़ वाले बड़े आराम से खा सकते हैं। और आई कैन क्लेम इट कि डायबिटीज़ कैन ऑल्सो बी रिवर्स्ड एंड परमानेंटली रिवर्स्ड। अगेन द सेकंड कैटेगरी ऑफ प्लेट, आपको अपनी प्लेट को लीन प्रोटीन और फाइबर से मेजरली भरना है और कार्ब्स को कम करना है। इसके पीछे मेन साइंस, जो बेसिक साइंस है जिसको हम समझते हैं, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन हमारी पैनक्रियास में बनता है। डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में अब वो पैनक्रियास में जो इंसुलिन बनता था या तो बन रहा है या वो बन रहा है लेकिन इफेक्टिव कम है। और उस इंसुलिन का हमारी बॉडी में सिर्फ एक काम, जो भी खाना हम खाते हैं उसमें जो भी कार्ब्स होते हैं उसको पकड़ के सेल्स में भेजना फॉर द फर्टिलाइजर्स। जब वो बन ही कम रहा है उस टाइम पे वो पूरे कार्ब्स को पकड़ेगा भी नहीं और उसको सेल में भेजेगा भी नहीं, या फिर वो अनडाइजेस्टेड कार्ब्स को सेल में भेज देगा, जिसकी वजह से हमारी ब्लड के अंदर शुगर घूमती रहेगी। शुगर जो कार्ब्स से डिराइव होती है वही जाकर हमारे सारे ऑर्गन्स को भी खराब करती है। और जब हम टेस्ट करते हैं ब्लड का फिर उसमें शुगर हाई है। ठीक है, अब इसका कैसे करें? पहले तो सिचुएशन को समझते हैं। सिचुएशन ये है कि मान लीजिए आपके घर में दो मेड्स लगी हुई हैं, दो हेल्प लगी हुई हैं, एक या छुट्टी है तो दूसरी उसका काम कर रही है, या एक बीमार है तो दूसरी उसका काम कर रही है। ऐसे में आप सारा का सारा काम दूसरी को दे दें जो बीमार है? नहीं, आप क्या करेंगे, आप जो इम्पोर्टेंट काम है, जो रिक्वायर्ड काम है, खाली वो दें। पहले तो ये समझते हैं कि कैपेसिटी तो कम हो गई आपकी इंसुलिन की। अब ये समझते हैं कि हम उस इंसुलिन से क्या काम करवाएं। अब हम उससे सिर्फ बेसिक काम करवाएं, जो बेसिक रोटी या दाल में कार्ब्स होती है खाली उससे वो डाइजेस्ट करवाएं, उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड ऑफ मीठा, एक्स्ट्रा फ्रूट्स, ये सब चीज़ें ना लें। इसलिए पहले हम कार्ब को कंट्रोल करते हैं। कार्ब को कंट्रोल करते करते हम उसको इंसुलिन को थोड़ा वक्त देते हैं, जो रेजिस्टेंट हुई पड़ी है उसको नॉर्मल ट्रैक पे आने के। धीरे धीरे ऐसे फूड्स को हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं जिससे हमारा इंसुलिन जो है वो एक्टिव होती है। जब एक्टिव होती है तो जो धीरे धीरे हम उसको थोड़ा थोड़ा कार्ब्स विद द अमाउंट ऑफ फैट और प्रोटीन देते हैं, उसे धीरे धीरे करके डाइजेस्ट करने की उसको अपनी मेमोरी वापस आ जाती है और वो वापस हमारी जो डायबिटीज है वो रिवर्स्ड। इस केस में अगर वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि अगेन आपकी इतनी बड़ी बॉडी के अंदर जो इतनी सारी कार्ब्स रहती हैं, अब बॉडी का साइज अगर कम हो गया तो कार्ब्स भी कम जाए और इंसुलिन के पास काम भी कम होगा। ऑलराइट, सो ऐसे केस में डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए कुछ हर्ब्स जो हमारे को बहुत स्ट्रांगली हेल्प करती हैं। एक रामबाण है जिसके लिए मैं आई कैन बेट ऑन एनी टाइम, दैट इज मोरिंगा। मोरिंगा इज डिराइव फ्रॉम आपका जो ड्रम स्टिक्स हो, मोरिंगा का आप सूप बनाइए, मोरिंगा का आप पाउडर लीजिए, मोरिंगा को आप सोक करके ऐसे ही पी जाइए, व्हाटएवर, लेकिन मोरिंगा ट्रीट्स डायबिटीज द बेस्ट। सेकेंड कम्स योर मेथी दाना। मेथी दाना सोक करके आप उसका पाउडर बना के या नेक्स्ट मॉर्निंग बॉयल करके आप उसे वाटर लीजिए, या आप उसका पाउडर बना के उसे एक चूरन टाइप बनाकर अपने हर मील से पहले खाइए या बाद में खाइए, हाउस एवर। थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर, जिसको हम समझ नहीं पाते, दैट इज फैट। डायबिटीज़ में आपके फूड में फैट की क्वांटिटी और फैट का टाइप बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डायबिटिक इंसान है और उसको हम बिल्कुल ही ब्लैंड और लो फैट खाना दिए जा रहे हैं और उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, अगर आप ये नोट करेंगे कि आप उसके खाने में आधा चम्मच घी डालकर देने लग जा रहे हैं, तो फैट जो है आपके इंसुलिन स्पाइक को कंट्रोल करता है और ऐसे आपका डायबिटीज जो है वो कंट्रोल हो जाता है। सो नाउ आई एम ओपनिंग द बोटल फॉर you asking questions from me. Anybody? Hi. First of all, you're looking very pretty. Thank you. And secondly, I am a student and like first time student, and I'm also working part time. And there are times when I can't like eat meals, like I skip meals a lot. So, and even when I get home and I try to eat, and the nutrition is not fulfilled as much as you said it's needed. So, what to do during that time? Because I know, like, at times taking meals is not possible because you're in such a hurry to attend classes and work. And when you get home, you don't have the energy to make something for yourself because you stay in PG. So, what to do during that time? Thank you for this question, and I totally understand your point.
So there are two kinds of meals for this fast life. एक जाने से पहले, एक आने के बाद. जाने से पहले आपके पास टाइम नहीं है to cook, so you can carry something takeaway types. So there comes the menu of smoothies that we create. Curd, milk, fruit, nuts and seeds का powder और ऐसी सत्तू का एक चम्मच, ये सब चीज़ें मिलाकर आपको प्रोटीन पैक्ड स्मूदी टेक अवे कर सकते हैं. This is your complete meal. Alright. Then when you come back, see I would suggest you कि आप पूरे दिन में एक भी cooked meal ना खाओ. When you come back, can you take a bread toast, put 4-5 spoons of green chutney over it, have homemade paneer minced like that, and cut a cucumber on it? This is a complete meal. Can you just not cook and eat it like that? Yeah, it was. On your fast pace, right? तो घर में अगर कोई रोटी सब्जी बनाने वाला नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या खाएं, तो before ordering something from outside, this is a very low calorie complete food. But this is not a sustainable diet. but आपने जो मुझसे जल्दी वाला पूछा कि अगर मेरे पास नहीं है टाइम बनाने का, so this is how you can see your breakfast and your dinner. But कम से कम lunch एक अच्छा सा हेल्दी सा खा सकते हैं. Alright? Thank you so much. Any more questions? You can ask me anything about any disease, any food or nutrition intervention in any disease that you or your family or your friends, anybody from around has. Question in the chat box. Am I audible? You support ChatGPT? No, I don't support ChatGPT. I support the professional advice only. Mujhe, am I audible now? Give some information about seasonal detox water and protein options. Of course, Nisha. So, protein options are, see, the best absorbability के point of view से best protein options are animal proteins because they're complete proteins. They have all sorts of amino acids. Again, by mentioning animal proteins, I am not indicating towards only non-veg. It can be paneer, it can be curd, it can be milk. All right. लेकिन अगर आपकी बॉडी में इंफ्लेमेटरी मार्कर्स हाई तो आप लैक्टोज प्रोटीन की जगह नॉन लैक्टोज प्रोटीन पे भी आ सकते हो, जिसमें आते हैं आपके आमंड मिल्क, ओट मिल्क, सोया मिल्क, ये और इनसे बनी हुई सेम चीज़. राइट. So these are the best sources. Second best source is soy. Soy is a plant-derived protein. It has high estrogen. If somebody is in their 40s, estrogen is a very, very good thing that you would want right now because it has anti-cholesterolemic agents. Soy fights against all the cholesterol issues for men and women both. So second best form of protein is this. Then come your plant proteins, for example, chana, dal, besan, all of these. So best, medium and low absorbability. रही बात आपके detox waters की. See, detox waters depend upon the type of body you have or the goal that you have. अगर diabetes किसी को है, they should start their day with cinnamon और मेथी दाना water. अगर किसी को periods related issues हैं, so they can start their day with अजवाइन और ginger water. किसी को acidity है, they can start their day with soft water. किसी को liver related issues हैं, so I've just told कि caffeine and lemon is the best things to start your day. I hope I've answered all your questions. Because you have a heart disease, you need to be very, very careful about two things. One, your lipid profiles, means your cholesterol levels and the thickening of your blood, जो cholesterol की वजह से होती है. Second, the kind of fat that you're consuming. Is the kind of fat that you're consuming of good quality? Is it giving you omega-3 that strengthens your heart? The third thing is the amount of calcium, because calcium gives strength to your heart arteries. तो आपके केस में कैल्शियम के लेवल्स, आयरन के लेवल्स, ये आपकी ब्लड मार्कर्स में कभी कम नहीं होना चाहिए, along with the medication that you must be on.